प्यारे दोस्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, हम आज एक ऐसी बीमारी के विषय में बात करेंगे जो बीमारी इधर 2-4 वर्षों में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। वह बीमारी चर्म रोग से संबंधित बीमारी है, वह त्वचा से संबंधित बीमारी है। यह एक ऐसी त्वचा से संबंधित बीमारी है जो ठीक होने में बहुत ही देर लगाती है। यह बीमारी ऑटोइम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें त्वचा की बीमारी, यह बीमारी ठीक तो होती है मगर पुनः लौट जाती है। बहुत सारे क्रीम आप लगाते हैं, बहुत सारे आप मलहम बाज़ार से ख़रीद के लगाते हैं, मगर क्या होता है कि वह ठीक करती है, मलहम काम करती है, लेकिन फिर समस्याएं लौट आती है। इसके जड़ में जो बातें हैं वो बातें ये हैं कि वह समस्या जो हमारे ऑटोइम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई है। जब हमारा इम्यून सिस्टम और प्रतिरक्षा में गड़बड़ी आती है तो वह त्वचा संबंधी बीमारी हुआ करती है। हम एक जो वह महत्वपूर्ण बीमारी है उस बीमारी के नाम से पर्दा उठाते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि उस बीमारी का नाम रिंग वर्म है। वह एक ऐसा रिंग वर्म आजकल 2-4 वर्षों से फैला हुआ है, जिसमें एक लालिमा होती है और वह धीरे धीरे फैलता चला जाता है। कई तरह की मलहमें आप लगा लेते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं होता है। इस बात को गौर करने की आवश्यकता है कि जब बीमारी ऑटोइम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, तो जब तक हम ऑटोइम्यून सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, जब तक हम अंदर से आपको स्वस्थ नहीं करेंगे, जब तक अंदर से आप पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं हो जाएंगे, तब तक के इन समस्याओं से, इस चर्म रोग से निजात पाना ज़रा मुश्किल कार्य है। तो हम आपसे यह बात करना चाहते हैं कि किस तरह से इस रिंग वर्म, इस तरह के त्वचा की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। इसके लिए सबसे प्राथमिक और पहली बात है कि संपूर्ण रूप से आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करना होगा, आपको तंदुरुस्त होना पड़ेगा। हमारे बहुत से साथी चिकित्सक इसके लिए जो दवाई लिखते हैं, वह दवाई सामान्यतः एंटीशोरिक औषधियाँ लिखते हैं, जैसे सल्फर लिखते हैं, टेलुरियम लिखते हैं, जैसे ग्रेफाइटिस लिखते हैं, इत्यादि दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ फेल कर जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि इसी दवाओं को लंबे समय तक चलाते रहते हैं और कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। इन हालातों में हम अपने साथियों, अपने मित्रों और माताओं एवं बहनों को सलाह देना चाहते हैं कि पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले उनके इम्यून सिस्टम को, उनके स्वास्थ्य को, उसके तंदुरुस्ती को बनाएं, उसके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को ठीक करें। इसके लिए सबसे पहले उनको रिच फूड सब्सटेंसेस, इवन आप उनको टॉनिक दें और टॉनिक पिलाने के साथ साथ भी दवाइयाँ दें। बहुतेरे हमारे जो पेशेंट हुआ करते हैं, हमारे जो साथी हुआ करते हैं, वो टॉनिक लेने या उसको पीने या उसको खाने से बहुत ही परहेज़ करते हैं कि भाई इन टॉनिकों से क्या होगा। लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य विधान को उठाने के लिए हमें टॉनिक लेना ही पड़ता है, हमको रिच फूड सब्सटेंसेस का सहारा लेना ही पड़ता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से, इन रिच फूड सब्सटेंस से या टॉनिक से दूर नहीं रह सकते हैं। जब कभी आपके चिकित्सक दवाई लिखते हैं तो वह दवाई तो लिखते हैं, लेकिन आपके तंदुरुस्ती का, ऑटोइम्यून सिस्टम का ख्याल बहुत बार नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालातों में हम कहना चाहते हैं कि जब हम उसमें सीपिया नाम की दवा का उपयोग करते हैं, टेलुरियम नाम की दवा को उपयोग करते हैं, तो बीच बीच में इंटरकरेंट रेमेडी बैसिलिनम का भी प्रयोग करें। बैसिलिनम का पोटेंसी 1 होना चाहिए, उसे साप्ताहिक दी जानी चाहिए या माह में 1 बार दी जानी चाहिए। और सीपिया तथा टेलुरियम नाम की दवाई को सुबह सीपिया और शाम टेलुरियम को दिया जा सकता है, जिसकी पोटेंसी, जिसकी शक्ति 30 पावर होनी चाहिए। जब हम इसका उपयोग करते हैं और साथ साथ कोई ऑइंटमेंट दे सकते हैं जिससे कि उनको जलन और तकलीफ़ में कमी हो। हालांकि
ऑइंटमेंट लगाने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन पेशेंट्स को आराम पहुंचाने के लिए ऑइंटमेंट की आवश्यकता हुआ करती है, ताकि वो थोड़ा आराम महसूस करें, उनको अच्छा लगे। जब हम सीपिया और टेलुरियम का प्रयोग करते हैं तो इसको लंबे समय तक के ताकत की से संबंधित दवाओं का भी साथ साथ प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो है इससे ठीक हुआ करते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन दवाओं के खाने की अवधि लंबी होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने तक इन दवाओं को आपको लेना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, तभी आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अन्यथा आप बहुतेरे चिकित्सक के पास आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फायदे नहीं होंगे। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, यही सबसे बड़ी बात है। और ये समस्याओं से निदान पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है।